जेजेपी की ओर से जो है देवेंद्र सिंह कादियान को मैदान में उतार दिया गया और मामला बड़ा और कड़ा हो सकता है। देवेंद्र कादियान जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। कादियान साहब मैदान में आ चुके हैं, आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बनती जा रही है, आपके आने के बाद जो रुख है वो लगता है पलट सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के सिटी तड़का के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। हमने पहले भी जो है चैनलों के माध्यम से कहा था कि अगर कांग्रेस चाहती है मनोहर लाल खट्टर जी को हराने के लिए तो वो एक मजबूत चेहरा उतारे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो ये टिकट अनाउंस हुई है ये कहीं ना कहीं मिली भगत है दोनों की, और मिली भगत की वजह से जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे जो है उतारा है मैदान में। हम विपक्ष का बखूबी जो है समर्थन मिलेगा, हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले विधानसभा की आपकी तैयारी थी, लेकिन अब लोकसभा में आए हैं जी। सामने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैदान में चाहे कितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, कभी भी किसी को कम आंकना नहीं जाना चाहिए। और हम जो है बड़ी मजबूती से मैदान में खड़े हैं, डट के खड़े हैं और बड़ी मजबूती से सामना करेंगे, चाहे पहलवान कोई भी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई और भी बड़ा नेता हो, वो भी हो। लेकिन देखो, नेता जो है करनाल लोकसभा की जनता तय करेगी कि कौन नेता है। और इस करनाल लोकसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है, हम जो है अपनों को भूल जाते हैं, गैरों को जो है यहाँ से बना देते हैं, फिर वो मिलते नहीं। फिर जब समस्या होती है, जन समस्या होती है, फिर वो सभी जो लोग किसी भी पार्टी का कोई नेता हो तो फिर हम उसको बुरी नज़र से देखने लग जाते हैं। क्यों? वो खुद तो अच्छा चयन कर नहीं पा रहे, अदरवाइज मिले कहाँ? पहले सुनील चोपड़ा जी आए थे, कहाँ मिले? आप किसी भी एक आदमी को पूछ के देख लो कि कभी मिले हो। मनोहर लाल जी जो आज पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा क्या किसी एमएलए की हैसियत है उनको पर्ची देने की कि जो मेरा काम करा दो? नहीं है। आम आदमी, आम वर्कर कैसे उन तक पहुँच के अपना क्षेत्र का या अपना विकास की बात कर सकता है? होगा ही नहीं, क्योंकि वो धरातल के नहीं है। वो तो मोदी साहब के नाम की वोट लेना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं, और जनता भी भावुक ना हो इस चीज़ को देख के कि भाई मोदी को वोट देनी है। आप सबसे पहले ये देखो कि आपके बीच में कौन रहने वाला है, कौन काम करेगा, इस क्षेत्र का विकास कौन करेगा, कौन ऐसा नेता है जो यहाँ मिल सकता है। तो ऐसा ही कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारे, आप बताओ कौन उसको ढूंढेगा? किसी को ये नहीं पता है कहाँ का। मुझे भी पता लगा, कोई कह रहा है गुहाना का है, कई साथी कहने की तो पंचकुला का है जी। अब ऐसे साथी जो मिलेंगे ही नहीं जनता को, उनको आप नुमाइंदा चुनकर भेज दोगे तो फिर जनता परेशान होगी, और परेशान होगी तो हाहाकार मचेगी। कांग्रेस की बात करें, आप कल नामांकन दाखिल किया है कांग्रेस प्रत्याशी ने, लेकिन करनाल के कोई जो बड़े नेता है वो किनारा कर रहे थे, कैसे? फिर देखिए, ये गुटबाजी है, गुटबाजी है। हुड्डा साहब भी मेरे ख्याल में चाह नहीं रहे थे, मैं तो वीडियो सुनी है, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने भी सुनी होगी। वो भी कह रहे हैं कि मैं तो किसी और को दिलाना चाह रहा था। ब्राह्मण समाज जो है कांग्रेस से नाराज, बीजेपी से। बीजेपी वाले तो कहते हैं गर्दन काट देंगे, तो रणजीत सिंह जी ने गलत बयान दिया। मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज भी आज अपेक्षित है, और उनको भी जो है सोचना चाहिए कि कौन जो है आपके साथ खड़ा है, समाज के साथ खड़ा है। हमारे पुरोहित है ब्राह्मण समाज, उनको इस तरीके से दुतारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उनको जो है एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। रोड साथियों ने जो है अपना मराठा को उम्मीदवार बना लिया, और इधर से दो मनोहर लाल जी आगे, बुद्धि राजा जी आगे, खट्टर साहब आगे, तो हमने क्या कसूर करा है? हम भी खड़े हो गए। हम भी जो है आज जो है 2.5 ढाई और 3.5 के बीच में जो है जाट समाज है, हमारे साथ सिख समाज है, और राजपूत जो है अपेक्षित हुआ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने उनको दुतारा। आपने देखा होगा कैथल में कितनी भयंकर तरीके से लड़ाई हुई,
और राजपूत समाज को जो है ऐसी सी बातें कही गई जो बर्दाश्तेबल नहीं थी, वो भी बीजेपी के खिलाफ है। और माहौल जो है आज खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन में अगर कोई खड़ा है, राजपूत समाज भी जो है अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे, शायद समझता हूँ कि हम भी उनको अप्रोच करेंगे तो वो भी हमारे साथ खड़े हों, तो एक हम अच्छी वोट बैंक लेके यहाँ से विजयी हों। जेजेपी करीब 4.5 साल सहयोगी पार्टी रही बीजेपी की। अब लोकसभा का चुनाव है, मनोहर लाल खट्टर हर लोकसभा में जा रहे हैं, लेकिन अपनी ही लोकसभा में कल उनका विरोध देखने को मिला। कैसे देखते हैं? हालांकि कई प्रत्याशी हैं, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए क्या है, विरोध तो सहन करना ही पड़ेगा। अगर किसान साथी नाराज हैं तो नाराजगी तो उठनी पड़ेगी। घर में बालक भी नाराज हो जाए माँ बाप से, माँ बाप ने भी उठनी पड़े भाई। और मैं समझता हूँ कि नाराजगी जायज है और आज इसका भुगतान उनको देना पड़ेगा। कहाँ सुनी, हम भी कहते रहे, सुने ही नहीं थे, आज तो भुगतान तो देना ही पड़ेगा। अगर वो पास कर जाते किसान, सबसे बड़ा गुस्सा यही है। देखो मामला सेंटर का था, हम तो कुछ जनता पार्टी कुछ कर नहीं सकती थी। हमें एक सहयोगी होने के नाते दुष्यंत जी बार बार जो है प्रधानमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, अमित शाह जी से मिले कि भाई ये जो है कानून गलत है, आप इनको ठीक करो, इनको कानूनों को रद्द करो। और कहीं ना कहीं तो चरण सिंह कहते हैं कि सत्ता में रहकर ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो उसी तरीके से दुष्यंत जी ने भी जो है लोगों को सरकार के साथ राय कही वो कैंसिल कराने का काम किया। बुढ़ापा पेंशन आज तक के जितने भी किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा हो, 1000 बुढ़ापा पेंशन किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं बनी। बुजुर्गों को सम्मान जो देने का काम किया वो दुष्यंत चौटाला जी की ही प्रयासों से किया है। बैकवर्ड समाज है, उनको बैकवर्ड समाज को हमारे मैनिफेस्टो में है, एजेंडे में है, बैकवर्ड समाज को पंचायत में सरपंची का चुनाव नहीं लड़ने देते थे, उनकी भागीदारी ही नहीं थी। वो दुष्यंत जी ने दिलाने का काम किया। महिलाओं को 33% जो है राशन डिपो में आरक्षण दिलाने का काम किया। युवाओं के 75% जो है प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने का कानून पास करा। बहुत सारे अनेकों कार्य जो है 10 MLA, जिसमें से 5 तो बाजू आज भागे कल भागे। सारा मीडिया ये कहता था आज इनका गठबंधन टूटेगा, कल टूटेगा। बड़ी मुश्किल से संभाल के हमने ये जनता के काम कराए। और जनता के काम कराने से जो है हमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा इस चीज़ का। वो आज नहीं तो कल जरूर इस बात पे सोचेंगे कि आपका रखवाड़ा कहीं ना कहीं 10% में 20% में सरकार में हिस्सेदारी था और तभी इतने काम हुए। कल रणजीत सिंह चौटाला ने नामांकन किया, लेकिन वहाँ रामविलास शर्मा कुछ नाराज नजर आए। हाँ, मैं देख रहा था रामविलास जी जो है भावुक हो रहे थे और बाहर वर्करों के साथ खड़े थे। ऐसे कद्दावर नेता हैं ब्राह्मण समाज के, मैं समझता हूँ उनको अंदर लेके जाना चाहिए था या कोई और स्थिति तय करनी थी। मैं भी समझता हूँ कि ये गलत हुआ उनके साथ। अब करनाल लोकसभा का जीत का रास्ता कैसे देखेंगे? देखिए, करनाल लोकसभा का जीत का रास्ता जो है जनता तय करेगी। हम बड़ी मजबूती से जो है गांव-गांव जाएंगे, दर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको बातें समझाएंगे क्या हमने किया। और देवेंद्र कादियान हमेशा जनता के साथ खड़ा है, चाहे अपोजिशन में हो चाहे सत्ता में हो। मेरे फादर साहब ने भी जो है बहुत सारे काम कराए, अन्य को युवाओं को रोजगार देने का काम किया, चाहे इसराना हो, चाहे हमने संभालखा हो, चाहे पानीपत ग्रामीण हो, चाहे शहर हो, चाहे गरौंडा असंध। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। जो भी हमारे पास आ, हाँ, हमारे काम की वोट लोग देंगे, हमारे व्यवहार की लोग वोट देंगे। और कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि देवेंद्र जो है अच्छा लड़का है और वो लोग जो है मुझे चुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। तो लगातार जेजेपी पार्टी अब गांव-गांव पहुंचेगी। युवा नेता है देवेंद्र कादियान, 5 साल से लगातार जिस प्रकार से लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में हैं। अब देखना होगा आने वाली 25 तारीख भाग्य तय करेगी किसके प्रकार से नतीजे जो हैं वो आगे रहने वाले हैं। आप सभी से अपील है कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आरटीओ हॉस्पिटल सभी प्रकार के रोगों का इलाज हरियाणा गवर्नमेंट पैनल पर उपलब्ध। 24/7 ट्रामा सेंटर, बेहतरीन डॉक्टरों की टीम उपलब्ध। नियर तालु दविलाल, GT रोड, पानीपत।